इतना दिन दिहाड़े जिस तरह हुई है, जिस तरह जदीद असला इस्तेमाल हुआ है, ये मेरे नज़दीक ये कानून पर हमला है और ये कानून की बालादस्ती को उस ग्रुप ने ललकारा है। ये सरासर वहाँ की मकामी पुलिस की नाकामी है। पुलिस में जरूरत नहीं है कि उन इलाकों में जाके ऑपरेशन करे। तो बुढ़ा गुज्जर ग्रुप और रासब ग्रुप की दुश्मनी में सब कुछ हुआ। बुढ़ा गुज्जर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये भी मामला जायदाद का ही है, ये सिर्फ जमीन का नहीं, एक चुदराहट का भी एक मामला होता है। क्योंकि बुढ़ा गुज्जर ग्रुप अपने आप को वहाँ पे सुपीरियर समझता है, अपने आप को तगड़ा भी समझता है और वो नहीं चाहता कि हमारे मुकाबले में कोई यहाँ पे स्टैंड ले। 4 सके भाई मारे गए ना, 2 भाई उनके पहले मारे गए, तो पीछे बचा क्या है? दुश्मनी में हमेशा तबाही है। गुजरात के इलाके छोटा डिंगा में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आता है, जहां पर 6 अफराद को दिन दिहाड़े एक पुरानी दुश्मनी की बिना पर मार दिया जाता है। 26 अफराद आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर कर उन 6 के 6 अफराद को लुक़्मा उजल बना लेते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं। तमाम वाक़ये की डिटेल्स इन्हीं से लेते हैं। मुझे बताइएगा पाशा साहब, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात देखने को मिले कि ख़ानदानी दुश्मनियों में घर के घर उजड़ गए लेकिन दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं हुई। अब ये एक इतना बड़ा सानहा जो कि गुजरात में पेश आया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पहली बात है कि दुश्मनियों में कभी भी फ़ायदा तो किसी का नहीं होता, नुकसान ही होता है। और ये एक चीज़ तो अब सामने भी आ गई कि एक ही ख़ानदान के कितने अफराद इस दुश्मनी का निशाना बन गए। अब देखें कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, ख़वातीन बेवा हो गई हैं और उस घर में क़यामत के मनाजिर हैं। बात ये नहीं है दुश्मनी की, बात ये है कि ये हमला जो है दिन दिहाड़े जो 26 अफराद ने किया, ये मैं समझता हूँ हमला उन्होंने कानून पर किया कि वहाँ पे एक चीज़ साबित हो गई कि कानून की बालादस्ती नहीं है, कि इतनी उनकी जुर्रत है, इतनी उनकी दीदा दिलेरी है कि उन्होंने कानून को बलाए ताक रखा। उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं समझा। यहाँ से आप गुजरात पुलिस की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन तमाम इलाकों में वो ग्रिप नहीं है। अब एक वाक़या कुछ माह पहले भी हुआ कि जिसमें एक ख़तरनाक मुंशियात फ़रोश था फैसल हांजी, उसके साथ एक गुजरात की तारीख का ही एक तवील तरीन पुलिस मुकाबला हुआ। अच्छा, उसमें ये चीज़ें सामने आईं कि जिस वक्त वो मुकाबला होता है और फिर वो मारा जाता है तो उसके घर से बड़ा जदीद असला पकड़ा जाता है और फिर ये इंकशाफ भी होता है कि उसके पास असला इतनी मकदार में मौजूद था कि वो कई घंटे तक पूरी गुजरात डिवीज़न पुलिस का मुकाबला करता रहा। अच्छा, ये वाक़या पुलिस की आंखें खोलने के लिए काफ़ी था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि पुलिस हकाम सोए रहे और वो कतई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि गुजरात नहीं, उस पट्टी के जो जितने मेन शहर हैं उनके जो गिरदो नवा के दही इलाके हैं वो ना सिर्फ दुश्मनदार घरानों से भरे हुए हैं बल्कि इश्तिहारियों की अमाजगाह हैं। आपके पंजाब का ख़तरनाक से ख़तरनाक इश्तिहारी उन इलाकों में मौजूद है, लेकिन पुलिस में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि उन इलाकों का ऑपरेशन करे, वहाँ से उन इश्तिहारियों का ख़ात्मा करे। वहाँ पे इतना जदीद असला मौजूद है कि उस असला को ज़ब्त कर सकें और वहाँ पे एक अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रख सकें। अब आज ये वाक़या हो गया, इसका शोर बपा हो गया, तो अब पुलिस काम वक्ती तौर पे तो हरकत में आएंगे, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी कि जिससे आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। एक इसमें देखने में चीज़ आई है कि हम हमेशा हर साल देखते आ रहे हैं, कई साल से देखते आ रहे हैं कि जी कच्चे के इलाके में जो ज़िला रहीम यार खान का आप कह लें, सादकाबाद का कच्चे के डाकू एक बड़ा मशहूर है ना। हर दफ़ा पंजाब पुलिस के जत्थे वहाँ ऑपरेशन भी करने जाते हैं, उसमें कई हमारे पुलिस एहलकार शहीद भी हो जाते हैं, अफसरान भी शहीद हो जाते हैं, डाकू भी मारे जाते हैं वहाँ पर, लेकिन आज तक कच्चे का इलाका पुलिस क्लियर कराने में कामयाब नहीं हो सकी और इसके लिए अरबों रुपया खर्च किया जा चुका है। आज तक जो पुलिस का काम चाहते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, उनको वो जदीद असला भी फराहम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कच्चे का इलाका क्लियर नहीं हो सका। हम सब की तवज्जो, गवर्नमेंट की तवज्जो, पुलिस काम की तवज्जो कच्चे के इलाके की तरफ है, लेकिन मैं जगह पे जो ये एक कच्चे के डाकुओं ने मैं ये समझता हूँ कि आप कच्चे के इलाके को ना देखें। ये जो जिस तरह गुजरात को हम चले, गुजरात की मिसाल ले लेते हैं कि इसके इर्द गिर्द जितने दही इलाके हैं वो भी कच्चे के इलाके का मंजर पेश करते हैं, उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं कर रहा। फैसल हंज के पुलिस मुकाबले के बाद भी इस बात पर मैंने बात की थी और इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि उन इलाकों में एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिस तरफ ना गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है ना पुलिस हकाम तवज्जो दे रहे हैं, और इनके तवज्जो ना देने की वजह से वहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है, और जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन नहीं है।
अब फिर आज तो चलो बुढ़ा गुजर ग्रुप और रासब ग्रुप की दुश्मनी में सब कुछ हुआ, अगर रासब ग्रुप को जब उनके पहले भाई मारे गए थे उस मुकदमा में ही उनकी सुनवाई हो जाती, बुढ़ा गुज्जर ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती, सख्त एक्शन हो जाता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सरासर वहाँ की मकामी पुलिस की नाकामी है और ये चीज़ अब अयां हो चुकी हुई है कि पुलिस की ग्रिप उन इलाकों में इंतहाई कमज़ोर है और वो इलाके जदीद असला और इश्तिहारियों की महफूज पनाह गाह इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन पुलिस में जुर्रत नहीं है कि उन इलाकों में जाकर ऑपरेशन करे। और ये जो हमला है, ये जो इतना अफसोसनाक वाक़या है, इतना दिन दिहाड़े जिस तरह हुई है, जिस तरह जदीद असला इस्तेमाल हुआ है, ये मेरे नज़दीक ये कानून पर हमला है और ये कानून की बालादस्ती को उस ग्रुप ने ललकारा है। जायदाद के तनाज़े ख़ानदान के ख़ानदान खा जाते हैं, इस तरह की दुश्मनियाँ होती हैं। ये भी मामला जायदाद का ही है, कुछ ज़मीन के टुकड़ों का मामला है। क्या समझते हैं आप कि ये जो दुश्मनियाँ, अभी इनके 6 अफराद मरे हैं, कल को दोबारा इनकी तरफ से कोई इस तरह का हमला होता है, कब तक चलता रहेगा ये? देखिए, जो वहाँ से जो आमदा इतलात हैं, जिन लोगों से वहाँ बात भी हुई, मकामी लोगों से हुई, कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों से भी वहाँ बात हुई है और मेरी कुछ पुलिस हकाम के भी जो लोग हैं उनसे भी बात हुई इस हवाले से, गुजरात के ख़ुसूसन इस मैटर पे। तो ये चीज़ तो एक क्लियर हुई कि जो बुढ़ा गुजर ग्रुप है वो तगड़ा ग्रुप है, उसके मुकाबले में रासब ग्रुप है वो इतना तगड़ा नहीं है। रही बात ज़मीन का तनाज़ा, ये सिर्फ ज़मीन का नहीं, एक चुदराहट का भी एक मामला होता है, क्योंकि बुढ़ा गुज्जर ग्रुप अपने आप को वहाँ पे सुपीरियर समझता है, अपने आप को तगड़ा भी समझता है और वो नहीं चाहता कि हमारे मुकाबले में कोई यहाँ पे स्टैंड ले। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर अब भी होश के नाखून ना लिए, फिर मैं निशानदही कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी बात ये गलत साबित हो जाए कि इस किस्म के वाक़यात तब तक नहीं रुक सकेंगे जब तक उन तमाम इलाकों में एक ग्रैंड ऑपरेशन कच्चे की तरह का नहीं होगा और वहाँ के उन कानून शिकन अनासर को हाथ नहीं डाला जाएगा। इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। आज उस घर में बैन पड़े हुए हैं, क़यामत के मनाजर हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हुए हैं। ज़मीन तो वहीं रह गई ना। अगर आप ज़मीन का तनाज़ा तो छोड़ें, वो ज़मीन ख़त्म हो जाते हैं, पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया। 6 अब इसमें भी 4 सके भाई मारे गए ना, 2 भाई उनके पहले मारे गए, तो पीछे बचा क्या है? ठीक है, हर भाई के साथ उसकी पूरी एक फैमिली जुड़ी है, बीवी बच्चे। ये जो तबाही है, दुश्मनी में हमेशा तबाही है। वो डिंगा की दुश्मनी है, वो लाहौर की दुश्मनी है, वो किसी इलाके की भी दुश्मनी है। दुश्मनियों में हमेशा तबाही हैं। आप तारीख़ उठा के देख लें कि उस इलाके की देख लें, बहुत बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ वहाँ पे, सिर्फ डिंगा में नहीं, और भी उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत बड़ी दुश्मनियाँ आज भी कायम हैं और उन दुश्मनियों में कई इंसानी जानों का ज़िया हो चुका हुआ है, लेकिन ये वाक़यात नहीं रुक सक रहे। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारी जो कानूनी गिरफ्त है वहाँ पे, वो बहुत कमज़ोर है। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको सब्र अता फरमाए और पुलिस को इस काबिल करे कि इस तरह के मामलात में अपनी बेहतर कारकर्दगी साबित करे। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।